नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम करता हूँ और मेरे काम के दरमियान मैं अपना ज़्यादातर समय लंग कैंसर पेशेंट्स देखने में देता हूँ। जो लंग कैंसर है, जो हम जानते हैं, इसने आज की डेट में जो ऑल ओवर जो कैंसर होते हैं, लंग कैंसर एक ऐसी मैलिग्नेंसी है जिसने कैंसर की परिभाषा बदल दी है। जब हम बात करते हैं एडवांस कैंसर की, जब हम डॉक्टर से मिलते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको एडवांस कैंसर है, ये क्योर नहीं हो पाएगा। लेकिन लंग कैंसर इसमें से अलग कैंसर है। इवन जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं वो एडवांस हो, हम भले ही बात करते हैं कि वो क्योर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि लंग कैंसर में आज के डेट में इतने सारे एडवांसेस हो गए कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास मल्टीपल है और ये वेरी करते हैं टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी। सो इनमें से जो इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, ये दो ऐसी दवाएं हैं जो पेशेंट्स को सालों साल ज़िंदा रखती है। अगर कोई पेशेंट्स इन दवाइयों को ले पाता है और इनको टॉलरेट कर पाता है तो ऐसे पेशेंट जनरली हम देखते हैं कि सालों साल जी पाते हैं। तो इसमें से मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ टारगेटेड थेरेपी के बारे में। तो जो लंग कैंसर जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और जब वो एडवांस स्टेज में होते हैं तो हम जनरली ये पेशेंट्स में कुछ टारगेट जीन्स के लिए टेस्टिंग करते हैं और जनरली इसमें 2 वीक से 4 वीक तक का समय लग जाता है। इसलिए जब कोई लंग कैंसर पेशेंट्स आता है तो हम पहले उनको बोलते हैं कुछ पूरी आपकी टेस्टिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद में हम आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। तो जब ये टेस्टिंग हो जाती है और जब इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हमने देखा है कि ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, सो ऑलमोस्ट 10 में से 5 या 7 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो टारगेट पॉजिटिव आते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट हर 3 में से 2 पेशेंट्स या 2 में से 1 पेशेंट ऐसे होते हैं जो टारगेट पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए हर लंग कैंसर पेशेंट जो एडवांस होते हैं उसमें हमको ये टारगेट टेस्टिंग करना बहुत और बहुत ज़रूरी होता है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम ऐसे टारगेट ढूंढ लेते हैं और ये ऐसे पेशेंट मिस नहीं होते तो हम इनको एक अच्छी थेरेपी ऑफर कर पाते हैं। और टारगेट की बात करते हैं तो मैं आपको सिंपल 2-3 टारगेट जीन्स जो होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। एक जो सबसे कॉमन होता है EGFR, उसके बाद होते हैं अल्क, उसके बाद कुछ होते हैं ROS1 और मेट। तो इन सब के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध है जो सिंपल हम टैबलेट के रूप में देते हैं। पेशेंट रोज़ डेली एक टैबलेट खाते हैं और आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने जो नॉर्मल लाइफ होती है, जो उनको सोशल लाइफ जीनी पड़ती है, फैमिली लाइफ जीनी पड़ती है, वो एज अ रोज़ जो कैंसर के पहले जो जैसे जीते थे वैसे कैंसर के बाद भी जी पाते हैं। तो उससे इस टैबलेट से उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हार्डली बहुत ही रेयर पेशेंट्स वैसे होते हैं जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स झेलते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पेशेंट्स आसानी से दवाइयाँ लेते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि एडवांस लंग कैंसर में भले ही हम उसको एडवांस कहते हैं, लेकिन ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए जो पेशेंट्स को सालों साल आसानी से ज़िंदा रखते हैं और पेशेंट्स को कुछ पता भी नहीं चलता कि वो लंग कैंसर से जी रहे हैं। और कुछ लोगों में तो ऐसे होते हैं कि बीमारी ऑलमोस्ट पूरी गायब भी हो जाती है। हम जब स्कैन करते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट सालों साल हो गए, उनको कहीं बीमारी भी नहीं दिख रही है। तो आपको समझना पड़ेगा लंग कैंसर अगर होता है और इवन वो एडवांस हो तो आपका लाइफ का एंड नहीं हुआ है। आपको प्रॉपर अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जो टेस्टिंग बोलते हो पूरी फॉलो करनी चाहिए और उसके बाद में अगर टारगेट थेरेपी ऑप्शन है तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आप इजीली खा पाते हो, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और आप सालों साल जीते हो। और जो ये एडवांस कैंसर में हम देख रही है दवाइयाँ इतनी सिग्निफिकेंट काम कर रही है, इसी के बेसिस में आज के डेट में जो इवन अर्ली लंग कैंसर केसेस जो जिनको हम ऑपरेट कर देते हैं, रेडिएशन दे देते हैं, इसमें से भी कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये ड्रग अब इवन आपको ऑपरेशन करके ख़त्म कर दी हो बीमारी या रेडिएशन करके ख़त्म कर दी हो बीमारी, फिर भी रेकमेंड करते हैं कि आप ये जो टारगेटेड ड्रग्स है कुछ समय के लिए लिए लो। क्योंकि इवन दो हमारे आँखों से या CT स्कैन से या पेट स्कैन से भले ही बीमारी दिख ना रही हो, लेकिन फिर भी चांस होते हैं कि वो कैंसर का एक सेल आपके बॉडी में सर्कुलेट होता हो और जो आने वाले कुछ समय में 2 साल में 5 साल में फिर से कैंसर बन के उभर आएगा। तो ये चांसों को कम करने के लिए इवन जो अर्ली स्टेज लंग कैंसर होते हैं उसमें भी ये सब दवाइयाँ आज के डेट में रिकमेंडेड है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टारगेटेड थेरेपीज़ है और इम्यूनोथेरेपीज़ है लंग कैंसर के केस में इतने अच्छे बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रॉपरली लंग कैंसर अगर आपको हो जाता है तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए, जो वो टेस्टिंग एडवाइस करते हैं प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। भले उसमें 2 हफ्ता या 4 हफ्ते समय लगे, आप प्लीज़ उसका वेट कीजिए रिजल्ट्स आने का और होप रखिए कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए और आप वो टारगेट थेरेपीज़ ले पाए। ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, लेकिन आज के डेट में ऑलमोस्ट 15 से 16 जीन्स ऐसे हैं जिनके टारगेट थेरेपीज़ अवेलेबल है, जिनकी दवाइयाँ भारत में उपलब्ध है और आपको कहीं ना कहीं आपके डॉक्टर वो अवेलेबल करके दे सकते हैं। तो मैं आप यही चाहूँगा कि
भगवान ना करे आपको ये बीमारी हो, अगर ये बीमारी होती भी है तो आप डरे ना, आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर टेस्ट सही जांच कराएं और सही ट्रीटमेंट ले। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी और सारी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए यूज़फुल हो, आप लंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म से जुड़ी रहिए। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सभी को, डॉक्टरों को, पेशेंट्स को, उनके रिश्तेदारों को जोड़ के रखे हैं और रोज़ नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे, ताकि आप और हम अच्छे से पेशेंट की केयर कर पाए और मिलजुल के अच्छे से हम ये कैंसर केयर को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।